भाइयों, मेरा नाम सोहन सिंह आर्य है। आज मैं आपको एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुना रहा हूँ जो इतिहास में दर्ज है। उस महान नारी का नाम है नीरा आर्या। नीरा आर्या का जन्म 1902 बागपत जिले के खेकड़ा गांव में माता लक्ष्मीबाई और पिता महावीर सिंह के यहाँ हुआ था। नीरा आर्या का 2 साल छोटा भाई बसंत कुमार था। जब नीरा आर्या 8 साल की हुई तो उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। जहाँ नीरा आर्या का जन्म हुआ था उस शहर के एक छज्जूमल सेठ थे। वह जाट थे, मगर उनका व्यापार कलकत्ता में था। उनकी काफ़ी बड़ा व्यापार था। कलकत्ता में उन्हें सेठ छज्जूमल के नाम से जाना जाता था। सभी ग्रामवासियों ने कहा कि हे लाला जी, इनके माँ बाप नहीं हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ और इन्हें पढ़ाना लिखाना आपका अति भला होगा। सेठ छज्जूमल जी नीरा और बसंत को अपने साथ ले गई। उन्होंने अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाई और जब बसंत कुमार बड़े हो गए, दोनों भाई बहन रहती थी। जब नीरा आर्या शादी के योग्य हुई तो सेठ छज्जूमल ने उसकी शादी एक श्रीकांत नामक युवक से करा दी। उनकी शादी 1928 में हो गई। जब बाद में नीरा आर्या अपनी ससुराल आई तब उन्हें मालूम हुआ कि उसका पति ब्रिटिश सेना में जासूसी का काम करता है। तब बसंत कुमार नीरा का भाई रानी झांसी यानी सुभाष चंद्र की आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गया और वह अपने आचरण के कारण सुभाष चंद्र जी बोस का मुख्य सेवादार बन गया। एक बार वह अपनी बहन नीरा आर्या से मिलने श्रीकांत के निवास आया। श्रीकांत उस समय कहीं गए हुए थे क्योंकि वो जासूस से बाहर से जाते आते रहते थे। तब नीरा आर्या ने अपने भाई को बताया, हे भाई, तुम देशभक्त सुभाष जी की आज़ाद हिंद फौज में हो और तुम्हारा जीजा ब्रिटिश सेना में जासूस है। वह हमारे साथ नहीं निभ सकता है। हम भाई बहन देशभक्त हैं और यह हमारे दुश्मन अंग्रेज़ों का जासूस है। तब बसंत ने कहा कि हे बहन, तुम्हें क्या करना है? तब नीरा आर्या ने कहा कि हे भाई, मैं इस गद्दार पति के साथ नहीं रह सकती, यह ब्रिटिश सेना का जासूस है। तब बसंत ने कहा, ठीक है बहन, अगर तुम नहीं रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। सुभाष जी तुमको जानते हैं और तुम्हें भी आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करा लेंगे। अब निरंजन दास से बिना बताए नीरा आर्या अपने भाई बसंत के पास सुभाष जी के पास आ गई। तब सुभाष जी ने कहा, हे पुत्री, तुमने अपने पति का घर क्यों छोड़ दिया? वह तो बहुत पैसे वाला और अच्छे पद पर है। फिर नीरा आर्या ने कहा कि मेरा भाई आपकी सेना में है, मैं देशभक्ति हूँ, वह ब्रिटिश सेना में जासूस है, इसलिए मैं एक गद्दार के साथ नहीं रह सकती हूँ।
मैं भी आपकी देश सेवा में आपके कंधे से कंधे मिलाकर देश सेवा करना चाहती हूँ। तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमने रानी लक्ष्मीबाई एक महिलाओं की सेना बनाई है, हम तुम्हें उसका कैप्टन बनाए देते हैं। अब नीरा आर्या हथियार और हर तरह के लड़ाई लड़ना सीख गई। वह सुभाष चंद्र बोस की रात की अंगरक्षिका बन गई। बसंत दिन में अंगरक्षक था और नीरा आर्या रात को पहरा देती थी कि कोई सुभाष जी तक न आ पाए। जब निरंजन दास अपने घर आया, उसे मालूम हुआ उसकी पत्नी नीरा उन्हें छोड़कर चली गई है। वह जासूस था, इसलिए उसने पता लगा लिया कि मेरी पत्नी और साला सुभाष जी की आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए हैं। अब उसके मन में एक कपट ने जगह ले दी कि अगर मैं सुभाष चंद्र बोस को मार दूं तो ब्रिटिश सरकार मुझे बहुत इनाम देगी। इसलिए वह एक रात को जहां आज़ाद हिंद फौज बर्मा में लड़ाई कर रही थी, वह उसी जगह पर चला गया। रात के समय नीरा आर्या राइफल लेकर सुभाष जी की अंगरक्षिका के रूप में तम्बू के बाहर पहरा दे रही थी। तभी नीरा को आभास हुआ कि कोई व्यक्ति उसकी तरफ चोरी छुपे धीरे धीरे आ रहा है। वह सावधान हो गई और राइफल तान कर बोली, कौन हो? इस समय क्यों आए हो? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। जब निरंजन दास के हाथ में पिस्तौल लिए नीरा की तरफ आ रहा था, उसने दबी आवाज से कहा, मैं श्रीकांत निरंजन दास हूँ, तुम्हारा पति। तब नीरा आर्या ने कहा कि रात के समय यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें मालूम है कि रात के समय किसी अनजान का यहाँ आना वर्जित है। तब श्रीकांत ने कहा कि मैं एक निजी काम से आया हूँ। मीरा आर्या ने कहा, जल्दी बताओ किस काम के लिए आए हो? तब श्रीकांत ने कहा कि सरकार ने सुभाष जी के ऊपर बहुत इनाम रखा है। मैं सुभाष जी को मारना चाहता हूँ और सरकार हमें बहुत इनाम देगी। हम दोनों की जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब नीरा आर्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि जब तक मैं जिंदी हूँ, नेताजी की तरफ कोई एक हाथ क्या एक कदम आगे नहीं जा सकता है। निरंजन दास ने नीरा आर्या को बहुत समझाया कि सरकार हमें बहुत इनाम देगी, हम दोनों का जीवन कट जाएगा। पर नीरा आर्या इस काम के लिए तैयार नहीं हुई। तब निरंजन दास सुभाष जी के तम्बू की तरफ चलने लगा। नीरा आर्या ने कहा कि अब भी रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। निरंजन दास ने उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया। वह सुभाष जी की तरफ चला तो नीरा आर्या ने जो राइफल थी उसमें संगीन लगी हुई थी, उसमें जहर में भुजी हुई होती है तेजाब में। नीरा आर्या ने उसकी पीठ में भोंक दी। वह चिल्लाकर श्रीकांत जमीन पर गिर पड़ा और पिस्तौल उसके हाथ थी। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर सुभाष चंद्र बोस की नींद खुल गई और भी सभी उधर नीरा आर्या के पास आ गई। सुभाष जी ने कहा, हे पुत्री, क्या हुआ और यह कौन इंसान है जिसके हाथ में पिस्तौल है? तुमने उसे क्यों मार दिया? तब नीरा आर्या ने कहा, हे नेताजी, यह मेरा पति है, यह ब्रिटिश सेना में जासूस है और तुम्हें मारने के लिए यह आया है। पर मैंने
इसे पीछे से संगीन घोंप कर मार डाला। तब सुभाष जी ने कहा, हे पुत्री, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने हाथों से ही अपना सुहाग उजाड़ लिया। तुमने अच्छा नहीं किया। तब नीरा ने कहा कि हे नेताजी, मेरे एक मांग उजड़ने से लाखों मांगें बच गईं। नहीं तो तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकती थी। मेरी एक मांग की कोई वैल्यू नहीं है। लाखों मांग सूनी होने से बच गई। तब सुभाष जी ने कहा, हे पुत्री, आज से तुम्हें नीरा आर्या नागिन के नाम से जानी जाओगी। इस प्रकार निरंजन दास को अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। अब नीरा आर्या लड़ाई लड़ती रही और मैं नीरा आर्या का वृतांत बताने के लिए सभी को हृदय से नमन करता हूँ और सभी को स्मरण कराता हूँ कि वो एक महान वीरांगना थी। इसलिए उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। नमस्ते जी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।